नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन में दैनंदिन जो हमारा नित्य पूजा कर्म होता है उसके बारे में। कई बार बात पूछी जाती है इस तरह से कि जब स्तोत्र या मंत्र से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जप के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तो प्रतिदिन पूजा करने की क्या आवश्यकता है या प्रतिदिन पूजा करने का क्या प्रयोजन है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी प्रश्न के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्रतिदिन पूजा का क्या औचित्य है। जीवन में प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या लाभ है और वो करके हमें जो आंशिक रूप से प्रतिदिन जो प्राप्त होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात होती है कि पूजन क्यों किया जाता है। पहली बात यह है कि हमारे प्रत्येक के घर में एक पूजा का स्थान होता है। घर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन घर के अनुसार पूजा का एक स्थान निर्माण किया जाता है। चाहे भगवान का मंदिर जो घर में हम रखते हैं वो किसी के घर में लकड़ी का होता है, किसी के घर में संगमरमर का होता है, या किसी का जैसे भी जिसकी भी क्षमता होती है उसके अनुसार वो अपने घर में मंदिर रखता है। और उस मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं। कोई लोग फोटो रखते हैं, कोई लोग मूर्तियाँ रखते हैं। तो वस्तुतः अगर देखा जाए तो फोटो कागज़ के होते हैं जिसके ऊपर कांच का या प्लास्टिक का फ्रेम चढ़ा होता है, और मूर्तियाँ अलग अलग धातु की होती है। तो सवाल ये आता है कि जो सामने मूर्तियाँ रखी होती हैं वो हम धातु की पूजा कर रहे हैं या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कागज़ की पूजा कर रहे हैं या उस फोटो के जो चित्र हैं। तो यहाँ पे बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो मूर्तियाँ हम घर के मंदिर में रखते हैं वो मूर्तियाँ भले ही धातु की, किसी भी धातु की हो, लेकिन उसको रखते समय उसकी प्रतिष्ठापना की जाती है। मंत्रों के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और इसलिए वो सिर्फ एक धातु की मूर्ति ना रहते हुए भगवान का विग्रह बन जाती है। इसी तरह चित्र के बारे में भी है। जो फोटो हम भगवान के रखते हैं तो वो सिर्फ एक भगवान का फोटो ना होते हुए वो एक भगवान का कागज के रूप में विग्रह है। उसकी भी हम स्थापना करते हैं, उसमें भी भगवान का अवतरण होता है, क्योंकि हम उसमें मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो वो बात तो अब रही नहीं कि भाई वो मूर्तियां हैं तो हम मूर्ति की क्यों पूजा करें या धातु की क्यों पूजा कर रहे हैं। तो जब हम उसमें प्रतिष्ठापना करते हैं तो वो विग्रह बन जाते हैं। अब पूजन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जीवन में पूजन का ये महत्व है कि हमारा जीवन अनुशासित रहता है। जब हम अपने भगवान की पूजा के लिए एक नियम बना लेते हैं तो वो नियम ही अर्थात अनुशासन का ही एक भाग है। तो उस नियम के अनुसार जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भगवान के साथ हमारा एक तादात्म्य बन जाता है, एक रूपता आ जाती है, और भगवान के साथ हमारी निकटता और अधिक और अधिक और अधिक होने लगती है। भगवान के पूजन में जो भी विधि है
या पहले क्या बाद में क्या। तो विधि के अनुसार जब हम पूजन करते हैं तो अनुशासन तो पहला है ही, लेकिन अनुशासन के साथ हमारे जीवन को भी एक गति मिलती है। अब पूजन कई तरह से होता है। कोई 5 उपचार से पूजा करता है, कोई 10 उपचार से, कोई 16 उपचार से। 16 उपचार को षोडशोपचार पूजा कहते हैं। तो जैसे जिसकी क्षमता उसके अनुसार वो पूजन करता है। अब पूजन में जो सबसे पहले दिया लगाया जाता है, फिर चाहे तेल का दिया हो या घी का दिया हो। तो जब दिया लगाते हैं अर्थात वो ज्ञान का प्रकाश है, और जब भगवान के सामने हम दिया लगाते हैं तो वो ज्ञान का प्रकाश ही हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो दिया लगाने का जो औचित्य है वो यही है कि हमारा जीवन भी ज्योतिर्मय, प्रकाशमय और ज्ञानमय बने, और वो बनता है। भगवान की पूजा में जितने भी क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं का एक विशिष्ट लाभ होता है। उन लाभ के बारे में ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहला हो गया अनुशासन, क्योंकि हमारे जीवन को अनुशासित करता है पूजन। फिर हम जब भगवान के घर में अर्थात मंदिर के कमरा जो भगवान के लिए हमने बनाया होता है या जो स्थान होता है, उस स्थान पर हम आते हैं तो सबसे पहले हम दिया लगाते हैं। तो दिया लगाने का मतलब ये है कि हमने प्रकाश किया, और जब भगवान के सामने हम दिया लगाते हैं तो हमारा जीवन भी प्रकाशमान होता है। धूप लगाते हैं, धूप सुगंधित होता है, और जब सुगंधित धूप हम लगाते हैं, उस मंदिर को हम पूरी तरह से सुगंधित करते हैं, तो निश्चित हमारा जीवन भी सुगंधित होने लगता है। भगवान को स्नान कराना, उनको चंदन अर्पण करना, अक्षत अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करना, फूल अर्पण करना, जिसको सुमन कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम पूजन के समय चंदन अर्पण करते हैं, चंदन का स्वभाव क्या है? वो जितना भी घिसते जाता है उसका सुगंध उतना ही फैलते जाता है। आखिरी टुकड़े तक भी चंदन की खुशबू कभी भी कम नहीं होती। जब हम भगवान को चंदन लगाते हैं तो हमारी उंगली भी सुगंधित हो जाती है। जब हम भगवान के मस्तक पर चंदन लगाते हैं तो अपने आप अपना भाग्य भी सुगंधित होने लगता है। ये बहुत ही अदृश्य चीजें होती हैं जो आप नित्य करेंगे और नित्य करते हैं तो आपको इसका अनुभव अवश्य आता है और आएगा भी, और अगर नहीं आया है तो आपको इसका अनुभव अवश्य आएगा। और जब हम भगवान को स्नान कराते हैं, अर्थात हर क्रिया में मंत्रों का उच्चारण होता है। वो बात के वीडियो में आपको बताऊंगी कि हर एक क्रिया का मंत्र कैसा होता है। तो जब हम भगवान को स्नान कराते हैं, अर्थात अब भगवान तो कोई मैले हो नहीं रहे जो हम उनको नित्य स्नान कराएं, लेकिन स्नान कराने का उद्देश्य यह होता है कि हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाए। हम स्नान भगवान को कराते हैं, परंतु उसका असर हमारे अंतरात्मा पर पड़ता है और हमारी अंतरात्मा शुद्ध होने लगती है। जब हम भगवान को अक्षत अर्पण करते हैं तो अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता, जो टूटती नहीं है, जो निरंतर बनी रहती है, जो पवित्र है। क्योंकि अक्षत अर्थात चावल, पहली बार चावल श्वेत होते हैं, उसमें हल्दी और कुमकुम लगाकर उसको थोड़ा सा रंगीत किया जाता है। तो अक्षत जो होती है वो हमारे जीवन को क्षति होने से बचाती है।
और हल्दी और कुमकुम जो हम उसमें डालते हैं वो इसीलिए कि हल्दी स्वास्थ्यवर्धक होती है, कुमकुम सौभाग्यवर्धक होता है। तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा भाग्य दोनों ही हमेशा चमकता रहे। हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, फूल। वो फूल कैसे होने चाहिए? वो फूल का मतलब ये नहीं कि हमने किसी के पेड़ से फूल तोड़े और भगवान को चढ़ा दिए। असल में पुष्प वही होते हैं जिसको सुमन कहते हैं। हमारा मन, हमारा जो मन है वो सुमन है, और वो शुद्ध मन ही जब हम भगवान को अर्पण करते हैं वही असली पुष्प होता है। और जब हम इस पुष्प के जिसको हम फूल कहते हैं, पेड़ से निकले हुए जो फूल होते हैं, वो जब भगवान को हम अर्पण करते हैं, उस पुष्प के रूप में हम अपने मन को अर्पण करते हैं। और यही भावना रखकर जब हम पुष्प अर्पण करते हैं तभी सही तरीके से भगवान को पुष्प अर्पण किया जाता है। जब हम वस्त्र भगवान को अर्पण करते हैं, वो वस्त्र कहने को भगवान के वस्त्र होते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, जो जो हम भगवान के लिए करते हैं वो भगवान हमारे जीवन में देते हैं। आगे आता है भोग, प्रसाद। जो भोग हम लगाते हैं, भोग लगाने के बाद फिर वो प्रसाद होता है। प्रसाद का वास्तविक अर्थ क्या होता है? प्रसाद अर्थात जो हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रतिसाद के रूप में हमें प्राप्त होना, उसका अर्थ होता है प्रसाद। जब दूध और चीनी या शक्कर, कोई शक्कर बोलता है, कोई चीनी बोलता है, कोई मिश्री बोलता है, तो दूध के साथ जब हम शक्कर या चीनी डालकर उसको भोग लगाते हैं तो दुग्ध ही पूर्ण आहार माना जाता है, और चीनी या शक्कर वो मीठा होता है। तो दूध में शक्कर डालने के बाद वो दूध जब मीठा हो जाता है और वो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन में भी मिठास आ जाती है, और दूध पूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। तो हमारे जीवन में हम कभी भी भूखे नहीं रहते। हमारे घर में अन्नपूर्णा सदा वास करती है। हमारे घर से कोई भी कभी भूखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने दुग्धाहार भगवान को अर्पण किया है, जो पूर्ण आहार है। इस तरह से दिए से लेकर के भोग तक जब हम एक एक चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो वो प्रतिसाद के रूप में हमें पुनः प्राप्त होती है। फिर आरती आती है। अब आरती क्या होती है? आरती अर्थात कहने को तो हमने दिया रखा और दिए से हमने भगवान की आरती कर ली, परंतु आरती का वास्तविक अर्थ होता है आर्त होकर भगवान को पुकारना। जब हम अपने हृदय से भगवान को पुकारते हैं उसको आरती कहते हैं। आर्त होकर जब भगवान की हम स्तुति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं या भगवान की पूर्ण कृपा हमें मिलती है। इस तरह से ये दैनंदिन की जो पूजा होती है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए, और निश्चित रीति से सभी के लिए। और उसके बाद आता है भगवान को नमन करना। जब आप भगवान के आगे माथा टेकते हैं तो हमारे माथे के ऊपर जो भी लिखा होता है वो भगवान के चरणों में छप जाता है। और अगर हमारे माथे पे कुछ नियति की वजह से, नियति ने
या हमारे पूर्व कर्मों की वजह से या हमारे किसी पाप कर्मों की वजह से अगर कुछ गलत लिखा हुआ होता है तो भगवान के चरणों में वो अर्पित हो जाता है और भगवान की कृपा हमें मिलती है। इस तरह से भगवान के पूजन से हमें नित्य प्रति लाभ मिलता है। और स्तोत्र या मंत्र के अलावा, स्तोत्र और मंत्र से तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं, परंतु ये दैनिक दिनचर्या से जब हम पूजन करते हैं तो हमें लाभ ही लाभ है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।